हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है विंटर केयर के ऊपर। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने 1 स्पून चावल के और 1 स्पून ले ली है मैंने मसूर की दाल। ऑरेंज वाली जो दाल होती है वो आप लोगों ने दोनों की क्वांटिटी सेम रखनी है और जो है इसको अच्छे तरीके से आपने किसी भी चॉपर की हेल्प से क्रश कर लेना है ताकि दानेदार फॉर्म में आपके पास आ जाए। अब आपको इसको किसी छन्नी की हेल्प से छान लेना है ताकि थोड़ा सा आपके पास पाउडर फॉर्म में आ जाए और थोड़ा सा आपके पास क्रश्ड यानी कि दानेदार फॉर्म में आ जाए ताकि आप पाउडर से मसाज और मास्क लगा सकें और क्रश्ड से आप लोग जो है अपना स्क्रब कर सकें। तो चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ और जाकर देखते हैं कि किस तरह से हम लोग विंटर केयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग मेरे फेस को गौर से देख सकते हो कि काफ़ी पिंपल्स भी हो रहे हैं और डलनेस भी होना शुरू हो गया है क्योंकि विंटर के आते साथ ही ये दोनों सौगातें तो हम लोगों को मुफ्त में मिल जाती हैं। तो हम लोगों ने ले लेना है वही क्रश्ड किया हुआ राइस और मसूर की दाल और उसमें हम लोगों ने डाल देनी है एलोवेरा जेल। आप लोग फ्रेश एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हो। फिर हम लोगों ने 2 स्पून्स मिल्क के ले लेने हैं। आप लोग रॉ मिल्क भी यूज़ कर सकते हो। अब पूरे फेस पर आपने इस पेस्ट को जेंटली जो है वो लगाना है और आराम आराम से मसाज करना है। रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि फ्रेंड्स जब रगड़ोगे अपने फेस को तो आपके फेस में रैशेस पड़ जाएंगे और रैशेस होने की वजह से आपकी स्किन आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक होना शुरू हो जाएगी, जगह जगह पर काले काले धब्बे पड़ना शुरू हो जाएंगे। तो बिल्कुल ही हल्के हाथों से आपने स्क्रब करना है और जो है तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने स्क्रब करना है, काफ़ी है। दोस्तों, चावल और मसूर की दाल स्किन वाइटनिंग के लिए बेस्ट मानी जाती है। कोरियंस की ग्लोइंग और उनकी ये ग्लासी स्किन का यही राज है कि उनकी मेजॉरिटी ऑफ क्रीम्स में यही दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। उससे इनके चेहरे पे ग्लो भी आता है प्लस शाइन भी आता है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने 2 से 3 मिनट तक मसाज करना है और फिर अपने फेस को नॉर्मल टैप वाटर से वॉश कर लेना है। दोस्तों, फेस वॉश कर लेने के बाद आप लोग नोटिस करो अगर तो मेरे चेहरे पर जितने भी ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स थे वो ऑलमोस्ट रिमूव हो गए हैं और इसके अलावा जो ब्लैक पैचेस हुए थे वो भी ख़त्म हो गए हैं। सिर्फ एक ही स्क्रब की हेल्प से इतना फ़र्क पड़ा है। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ और जाकर देखते हैं कि वो क्या है। तो दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप है हम लोगों का मास्क। और मास्क बनाने के लिए हम लोगों ने चावल और दाल का जो आटा बनाया था वो ले लेना है। अब इसमें हम लोग डालेंगे 1/2 स्पून बेसन के और फिर हम लोग इसमें ऐड करेंगे 2 स्पून्स कर्ड की जगह आप रॉ मिल्क भी यूज़ कर सकते हो और एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हो। और फिर हम लोग इसमें ऐड करेंगे 2 वाइटनिंग कैप्सूल्स के बाद हम लोग जो है इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपके पास एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो जाएगा और इसको आपने अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई करना है। इसकी बहुत ही थिक सी लेयर आपने अपने पूरे फेस पर अप्लाई करना है। चाहो तो इसको आप अपने नेक पर भी अप्लाई कर सकते हो और हैंड्स एंड फीट पर भी अप्लाई कर सकते हो अगर ये मास्क आपका फेस पर लगाने के बाद बच जाए तो। मास्क अप्लाई करने के बाद आपने तकरीबन इसको 5 से 7 मिनट के लिए सेमी ड्राई होने तक छोड़ देना है और उसके बाद आपने अपने फेस को वॉश नहीं करना बल्कि आपने अपने फेस पर रोज़ वाटर से स्प्रे करना है ताकि थोड़ा सा वेट हो जाए और फिर उसके बाद आपने अपने फेस की अच्छे से मसाज करनी है। मसाज आपने बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली करना है ताकि आपकी स्किन डैमेज ना हो। हर तरफ से सर्कुलर मोशन में अंडर आईज हर तरफ से अच्छे से मसाज करना है। इसमें मौजूद इंग्रेडिएंट्स आपके चेहरे से डार्क सर्कल्स को रिमूव करते हैं प्लस एक्नी रिमूव होती है, फ्रैकल्स रिंकल्स का जो भी इशू होता है वो भी ख़त्म होता है, एजिंग को डिले करता है, बेशुमार प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें। 2 से 3 मिनट मसाज करने के बाद मैंने अपने फेस को नॉर्मल टैप वाटर से वॉश कर लिया था और आप लोग रिजल्ट्स देख सकते हो कि कितने अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। सिर्फ हम लोगों ने स्क्रबिंग की है, मास्क लगाया और थोड़ा सा मसाज किया है और उसी में आपको नुमाया फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि कितना अच्छा जो है इसका रिज़ल्ट आया है। काफ़ी मेरे चेहरे पर ग्लो आ गया है और जितने भी ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स थे वो भी रिमूव हो गए हैं। इसके अलावा ये मास्क और ये स्क्रब आपकी जितने भी डलनेस है उसको भी ख़त्म करेगा। आप इसको हफ्ते में 2 से 3 मरतबा ज़रूर अप्लाई किया करो। विंटर में तो इसको लाजमी करो क्योंकि विंटर में अक्सर लोगों की स्किन डार्क हो जाती है। तो डार्कनेस से अगर छुटकारा हासिल करना चाहते हो तो आप ये
ये रेमेडीज़ ज़रूर अप्लाई करो। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।